सरकार सदन में चर्चा मांग रही है। विपक्ष शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। देश का नौजवान जिसकी खाल पर पड़े नील के निशान अभी सूखे तक नहीं है, वो एक अदद ईमानदार परीक्षा व्यवस्था मांग रहा है। देश के लोकतंत्र में इस वक्त सब कोई सब कुछ मांग रहा है, लेकिन किसी को मिल कुछ नहीं रहा है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का नया शो सदन देख रहे हैं। सदन जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ और उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे इंडियन एक्सप्रेस के वेटरन जर्नलिस्ट होते हैं। हमारे साथ एनलिज मैथ्यू मैम डेप्यूटी एडिटर हैं। आपने जो पहली हमारा बोहनी का शो था उसमें भी देखा था। हमारे साथ जतिन आनंद सर हैं जो बीजेपी बीट कवर करते हैं और लोकसभा देखते हैं। और मनोज सीजी जी हैं जो चीफ ऑफ ब्यूरो हैं पॉलिटिकल, हमारे जो विंग है उसको देखते हैं। मैं जतिन सर आपसे शुरू कर लेता हूं। जो हमने जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष के साथ हम सदन पर चर्चा करें, फ्लोर ऑफ द हाउस में नीट पर पूरी बात हो जाए। और ये भी कहा कि विपक्ष आए और अपने समयों के साथ ये तय कर ले किस तारीख को किस डेट पर। हमने एक कॉपी आपकी पढ़ी आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें ये था कि विपक्ष ये चाहता है कि हम तय करेंगे और वो ओम बिरला पर नहीं छोड़ा जा सकता, स्पीकर पर नहीं छोड़ा जा सकता। सदन में नीट पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या यही मांग स्टेलमेट रहेगी? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक चर्चा नहीं होगी? जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग मांगे उनकी हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। चर्चा जो है वो एक पॉइंट है जिसपे सारे लोग कन्वर्ज कर गए हैं, पर इशू ये है कि चर्चा कहाँ होगी, कितनी लंबी होगी, क्या उसके ब्रॉड कॉन्टोर्स रहेंगे। सरकार का ये कहना है कि उसने नीट के मुद्दे पर जो कि ऑपोजिशन जो वो कहते हैं और जो ऑपोजिशन की भी डिमांड रही है शुरू से कि वो नीट के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, सरकार कहती है कि हम उसके लिए तैयार हैं। विपक्ष भी चाहता है उसके ऊपर चर्चा हो, उनके भी सवाल जो हैं वो तैयार हैं। पर बीच में जो गतिरोध जो है अभी जो आज जिस तरीके से जो आज हुआ है उसमें ये सामने निकल के आया है कि सरकार का अब ये आरोप है ऑपोजिशन पे कि हम चर्चा के लिए, पहले उन्होंने कहा चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये बार बार गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये रेजिग्नेशन कह रहे हैं। रेजिग्नेशन भी किसका कह रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का कह रहे हैं। कल जो है अमित शाह गृह मंत्री का एक चर्चा हुई, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, और बात तो ये भी निकली कि कई विपक्षी दलों ने और राहुल गांधी जी ने बात ये कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी तक का भी इस्तीफा मांग लिया। आज सदन में जो हुआ, कल की तरह परसों की तरह प्रोसीडिंग ज़्यादा नहीं चली। दूसरे तीसरी बार 2 बजे तक आज हाउस फिर से एडजर्न हो गया था लोकसभा का। राज्यसभा जो है 2 बजे एडजर्न हुई, 3 बजे फिर मिली, पर उसमें भी यही हुआ। दोनों सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जाकर वक्तव्य अपना दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दोनों जगह सरकार का स्टैंड क्लैरिफाई करने की कोशिश की, सदन के पटल पे रखने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद दोनों सदनों में ये हुआ कि ऑपोजिशन के एमपीज इस्तीफे की मांग लेकर, लोकसभा में मैं था, मैंने जो देखा आपको देखा वो ये था कि इस्तीफा दो के नारे लग रहे थे। वेल में ऑपोजिशन एमपीज गए अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो लोग वेल में गए और 3 बार जो कुछ 10 से 15 मिनट के लिए सदन चल पाया, उसमें इस्तीफा की मांग थी। नीट का भी नाम लिया गया, लेकिन मुद्दा जो है वो इस्तीफे पर आकर खत्म हो। और सरकार चाहती है लिज मैम कि ये जो इस्तीफे की मांग है यही खत्म हो जाए, इसलिए वो सोनम वांगचुक का जो अनशन है उसको खत्म कराने की लगातार कोशिश करती हैं। बीती रात, यानी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस एक रात पहले, आज तारीख है 21 जुलाई की रात को जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा मिलने पहुंचते सोनम वांगचुक से। क्या उन्हें लग रहा है कि अगर इनका अनशन खत्म होता है तो एक मोरल अथॉरिटी कम हो जाएगी? और क्या तैयारी है सरकार की कि वो कैसे भी स्टेलमेट खत्म हो और संसद फिर से चले? हाँ जरूर, सरकार ये चाहता है कि सरकार जैसे सोचा ऐसे ये मानसून सेशन जैसे इन्होंने सोचा ऐसे नहीं हो रहे, उनको ये बैक ट्रैक में लाना है। ये जो भी सेशन में जो बिल लाना है, जो चर्चा लेना है, सब उनको लाना है। उसके लिए पहले तो ये जो प्रोटेस्ट
पहली दिन में जो हो गया है, पार्लियामेंट के दरवाजे तक आया था प्रोटेस्ट, उसको उनको खत्म करना है। उनको जो कहीं न कहीं उसको तो एक उनका एक खिड़की टाइप देखा है, लाइक विंडो टाइप देखा है आज, जब सोनम वांगचुक से ये दोनों मंत्रियां कल जाके मिले तो सोनम वांगचुक से ये लोग बात किया, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स उन्होंने बात किया है। तब उन्होंने पहले 20-25 मिनट में उनको जो बोलना था वो सुन लिया। इसके बाद ये जो मंत्रियां ने, जो गीतांजलि अगमो ने जो मीडिया से बोला था कि देखिए ये जो इश्यू, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का अकाउंटेबिलिटी का बात हाउस में उठाए एमपीज, और जो पार्लियामेंटेरियंस आके इनसे मिले तो, मतलब सोनम वांगचुक को मिले तो ही विल एंड द स्ट्राइक, दिस वाज, ये लोग ये लेके गया था और बोला कि देखो हम आया है, हम मुद्दा डिस्कशन करने के लिए भी तैयार है, आप अभी आपका वादा निभा दीजिए, हम ये दोनों कर दिया है। तो सोनम वांगचुक ने, सोर्सेस ने बोला, हमने सूत्रों की आधार जो बोला है उसके आधार पे मैं बात कर रहे, तो सोनम वांगचुक ने इनसे बोला कि देखिए मैं तो अभी जो बच्चों के लिए मैंने आंदोलन शुरू किया था तो उनका भी राय देखना पड़ेगा, आप लोग क्यों नहीं उनसे बात करने। तो मंत्रियों ने उनसे बोला ठीक है, हम वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, हम बच्चों से सीजेपी से बात करने के लिए तैयार है और भी डायलॉग कर सकते हैं, डायलॉग के लिए वी आर ओपन। तो इसके बीच में इन्होंने ओपोजिशन से भी बोला वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। तो इन्होंने बोला कि देखिए गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया आज हाउस में कोई भी कैसे भी तैयार चाहते हैं कि स्पीकर डिसाइड करो, तो इसमें आप एक बात देखना है कि इसमें कांग्रेस वालों ने जबरदस्त धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का अखिलेश ने बात किया, अखिलेश ने बोला देखिए हम इधर ऐसे उठाने के लिए जब हम वी वर फोर्स्ड टू डू दिस बिकॉज आप नहीं, वी वर फोर्स्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ प्रधानमंत्री की बसदी के हाउस के आगे बैठना पड़ा हमके, इसलिए हमके इधर बात करने के लिए मौका नहीं देते, तो हम इसलिए बात डिस्कशन हो। तो डिस्कशन की क्या टाइप पे, इसी में ये जो डिस्प्यूट है उसमें जा रहे हैं, लेकिन सरकार एक चीज है, अभी सरकार ने मान लिया है कि डिस्कशन होना ही है। एक दूसरा इसके जो इनके बीच में जो डिस्कशन चल रहे उसके बीच में सोनम वांगचुक का एक चिट्ठी आ गया बाहर, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये मांग नहीं रखा है कि इस्तीफा देना है, कंसिडरिंग का बोला कि ये डिस्कशन में ये बात आना है। तो सरकार मान लिया कि सरकार से मैंने मंत्रियों से बीजेपी नेताओं से बात की, ये लोग बोला हाँ ये तो आएगा डिस्कशन में, तो हमें करना पड़ेगा। तो अभी उनका ये भी नहीं है कि देयर वोंट बी एनी रेसिग्नेशन, ऐसा भी नहीं बोल रहे, डिस्कशन में आएगा, हम देख लेंगे। अभी फिलहाल कोई इस्तीफा की वो नहीं है, बस हमें पहले डिस्कशन होने दो, इसके बाद आगे जाएंगे। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट का वो स्थिति। इसके बीच में हमने देखा कि नड्डा जी ने आके पार्टी इसमें जो भी इन्होंने बोला है, राहुल गांधी ने बोला, उसको खंडन करके उसको जैसे कि पॉलिटिकली इनको रिबट्टल देके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उसी में उनके से पूछा कि डिस्कशन हुआ, वो जो आज का डिस्कशन में आ गया हो, उन्होंने बोला कोई उस पर चर्चा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोर्सेस ने हमसे बोला था मीटिंग हुआ है, मीटिंग का डिटेल्स किसी को पता नहीं है, लेकिन मीटिंग के बारे में पूछे तो नड्डा जी ने बोला न्यूट्रल, ये सोर्सेस ने हमने बोला था न्यूट्रल प्लेस में कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन नड्डा जी से पूछे तो बोला आज कोई चर्चा नहीं हुआ है। बेसिकली गवर्नमेंट ऐसे स्टैंड रख रहे हैं कि आज हमने कोई डिस्कशन इनके साथ नहीं किया है, हाँ सीजेपी के साथ नहीं किया है। सोनम वांगचुक के साथ जो किया है उसका रिस्पॉन्स इन्होंने लेटर में लिखा है, उसमें एक और डिमांड इन्होंने रखा है कि इनके साथ जो हुआ है उसमें कोई पुलिस एक्शन नहीं होना नहीं चाहिए। सरकार के सूत्रों ने, जो मंत्रियों ने नहीं है, सरकार जो गवर्नमेंट की जो पार्टी की नेताएं बोल रहे कि हम ये वाला डिमांड जो है सरकार कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल नहीं है। इस्तीफा के अलावा ये जो भी डिस्कशन का, जो भी मांग का डिस्कशन के लिए वो लोग तैयार है, वो यही सूत्रों की वजह से हमें पता चल गया सरकार की तरफ से। ठीक,
मनोज सर, विपक्षी दलों में क्या मतभेद है इस बात को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के? आपने लिखा अपनी कॉपी में, मैं दर्शकों को बता दूं, जब हम कॉपी कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पत्रकार जो अपनी खबर लिखता है उसे जर्नलिज्म की भाषा में, न्यूज रूम की भाषा में कॉपी कहा जाता है। विपक्षी दलों में क्या मतभेद है? देखिए, इस महीने की शुरुआत में जब इंडिया ब्लॉक का एक मीटिंग हुआ दिल्ली में, 23 पार्टी उस मीटिंग में शामिल थे और क्लियरली एक स्टैंड लिया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को रिज़ाइन करना चाहिए। अब 3 दिन हो गया, पार्लियामेंट में गतिरोध चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन में भी, जब राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, ही वेरी क्लियरली स्टेट्स द फर्स्ट डिमांड, पहला डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन होना चाहिए। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए कि नहीं। सारे विपक्षी दल उसके फेवर में है, चर्चा होना चाहिए। सरकार ने भी आज, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बता दिया, सरकार भी चर्चा के लिए रेडी है। अब ये सवाल है कि ये रेसिग्नेशन शुड इट बी ए प्री कंडीशन, यानी रेसिग्नेशन होना चाहिए, उसके बाद चर्चा होगा, या चर्चा के दौरान ये रेसिग्नेशन वाला इश्यू उठेगा और एंड में सरकार अपना पोजीशन क्लियर करेगा कि नहीं। कांग्रेस पार्टी इज़ वेरी क्लियर कि रेसिग्नेशन होना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ अ प्री कंडीशन, उसके बाद चर्चा शुरू होगा। जैसे जतिन ने कहा, चर्चा भी कब शुरू होना है। कांग्रेस पार्टी मानता है कि एडजर्नमेंट मोशन, यानी सारे बिजनेस किनारे कर दीजिए और चर्चा इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। रिजिजू ने कहा स्पीकर विल डिसाइड, यानी चर्चा किस रूल के अंदर होगा। देयर आर वेरियस रूल्स इन पार्लियामेंट कि कॉलिंग अटेंशन होना चाहिए, कि शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, कि 2 दिन का चर्चा होना चाहिए। वो हरी कलर की सी बुकलेट आती है, बिल्कुल, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न दिस। तो स्पीकर विल डिसाइड, स्पीकर सबको बुलाएंगे, चलिए चर्चा करते हैं, 2 दिन का चर्चा, इतने घंटा आवंटन करते हैं उसके लिए, तो वो इट विल बी एट ए लेटर डेट, यानी इमीडिएटली नहीं होगा। तो दैट इज द सेकंड इशू। बट मेनी अदर ऑपोजिशन पार्टी, जैसे लिस्ट ने अभी मेंशन किया, सम ऑफ देम फील कि भाई चर्चा शुरू कर दीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट का ग्रैंड स्टेज है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, देश का एक बड़ा तबका आंदोलित है, तो उनको अपना बात कहने का मौका मिलेगा पॉलिटिकल पार्टियों को। अगर आप रेसिग्नेशन के जिद पे अड़े रहे तो पार्लियामेंट में तो गतिरोध चलेगा, हाउस चलेगा नहीं, बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए चर्चा शुरू कर देते हैं। दैट इज अ डाइवर्जेंस। कांग्रेस पार्टी का एक पोजीशन है, कुछ अपोजिशन पार्टियों का, विपक्षी दलों का एक दूसरा पोजीशन है। कुछ माने समाजवादी पार्टी एक है कि जैसे हाउस में अखिलेश ने बोला कि चर्चा शुरू कर दीजिए, रेसिग्नेशन का देख लेंगे, बट दैट डजंट मीन कि ही हैज गॉन बैक ऑन हिज डिमांड फॉर अ रेसिग्नेशन। most of the opposition parties still demand the resignation, but the difficulty is कि अगर resignation पहले हो फिर चर्चा हो, अगर इस जिद पे अड़े रहे तो पार्लियामेंट तो चलेगा नहीं, गतिरोध टूटेगा नहीं और किसी को अपना बात रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। और सरकार में भी इस किस्म की अकुलाहट दिखती है। मसलन जब पीएम रेजिडेंस पर राहुल गांधी से मिले सुप्रिया सुले और अखिलेश यादव पहुंच गए थे, है ना, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये सारा विपक्ष का एकजुट हो गया है। आज शरद पवार मिले प्रधानमंत्री मोदी से, उससे एक दिन पहले वो अभिजीत दीपके से जंतर मंतर पर थे, और मुझे अजीत पवार जिनका निधन हुआ अभी जनवरी में, उनका बयान याद आता है कि साहिब के मन में क्या है ये कोई नहीं बता सकता है ना। तो सरकार के लिए अभी क्या वो अपोजिशन पार्टीज के साथ AIPPM करके, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट करके, या किसको साथ मिलाने की कोशिश चल रही है कि एटलीस्ट सदन चले, क्योंकि उनकी पूरी प्रायोरिटी जब से हम देखते हैं मंडे से 20 जुलाई से लेकर के अब तक यही कि सदन शुरू हो कैसे भी करके। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पॉइंट आउट करी, जो कई लोगों के रेडार से, हम लोगों के रेडार से तो नहीं, हमारी चर्चा इसके ऊपर हुई थी, पर शरद पवार जी का PM से मिलना, ये एटलीस्ट NDA के सर्कल्स में तो बहुत इंटरेस्ट से इस चीज़ को देखा जा रहा था, और इसके ऊपर चर्चा भी हमारी आज कई लोगों से हुई। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी हो सकता है, पर क्या वो बात कर रहे थे जो जैसा लिज मैम लिख चुकी हैं और मनोज सर ने भी ऑपोजिशन के साइड से कवर किया है कि किस तरीके से इस मॉनसून सेशन का जो मेन एजेंडा है NDA सरकार का और स्पेशली भाजपा का, वो ये है कि डिलिमिटेशन बिल, विमेन्स रिजर्वेशन और 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इनके मेन प्रायोरिटीज़ हैं। अब आप ये देखिए कि जहां आज हम वापस आते हैं शरद पवार जी की PM के साथ मीटिंग के ऊपर,
अब उसमें क्या चर्चा हुई, क्या वो चर्चा वहाँ क्या कोई चर्चा भी हुई या क्या वो सिर्फ कर्टसी कॉल था, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, जो आपने जिन नेताओं का आपने नाम लिया, ये नेता ना, आपने एक चीज़ इसमें छोड़ दी, इसमें ये ना सिर्फ जो है सीजेपी से मिले हैं, ना सिर्फ ये कल पीएम के प्रोटेस्ट में थे जो कांग्रेस के नेतृत्व में, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, ये सीजेपी से भी मिले हैं। इनफैक्ट ये कांग्रेस से पहले सीजेपी से उनके मंच पर इन लोगों ने शिरकत की है। तो इसके अंदर ऑपोजिशन का जो एक इसके अंदर और जो अगर हम इन्हें कह सकें, ये छोटी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, इनका भी एक बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर ये लोग, इन लोगों का इनका प्रेजेंस, इनका रोल दिख रहा है। इस समय पे बहुत डायनामिक सिचुएशन है पार्लियामेंट में, आप अगर देखें, और इस समय पर दोनों पक्ष जो हैं, हमने देखा है किस तरीके से सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री, परसों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने एक ऐसे ही बहुत बड़े विपक्षी दल के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी, उनकी बहुत लंबी डिस्कशन हुई, कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट वो वहाँ पर एक बहुत बड़े नेता और उनके एमपी से घिरे हुए, उन्होंने बहुत लंबी चर्चा की। अब हम थोड़े डिस्टेंस पे बैठते हैं तो वो क्या चर्चा थी तो वो सुनाई भी नहीं देता है, माइक्स भी ऑफ होते हैं, पर वहाँ एक चर्चा हुई। एक तरीके से आप देखें, जो एक डायनामिक सिचुएशन जो कई पार्टीज के टूटने के बाद, स्पेशली टीएमसी, आम आदमी पार्टी का जो शिवसेना जो यहाँ पे यूबीटी का भी हुआ, एक बहुत डायनामिक सिचुएशन है। और इसके अंदर सारे दल, विपक्षी दल और छोटे विपक्षी दल जो हैं, वो बहुत आगे मुखर रूप से कई बड़े बड़े पावर्स दैट बी इन ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन के बीच में, उनकी शिरकत हर जगह हो रही है। तो एक बहुत डायनामिक सिचुएशन है जो मैं, और वो उसके लिए तैयार भी है। मसलन उन्हें लगता है, भाजपा को ही लगता है, सत्तारूढ़ दल को, कि चूंकि डीएमके और कांग्रेस की कट्टी हो गई है, चूंकि वो टीवीके के साथ चली गई, तो उनको ये सदन चलाने में थोड़ी आसानी वहां से हो जाएगी। उभाटा और तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है, उनकी इक्वेशन बदल गई है ना। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, अखिलेश यादव आप बता ही चुके मनोज जी की वो पहले उसको नहीं रखेंगे प्री कंडीशन के तौर पर, तो उनको भी लगता है कि फ्रैक्चर्ड विपक्ष है, तुम इस पर बात कर लें। इस फ्रैक्चर्ड विपक्ष में जो सबसे गाढ़ी लकीर हमें दिखती है, वो दिखती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की। राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संजय सिंह ट्वीट करते हैं कि ये तो बीजेपी के द्वारा प्लांटेड हैं, आतिशी ट्वीट करती हैं जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये जो पूरा डायनेमिक्स है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ये किस तरह रीड आउट हो रहा है? क्योंकि इतनी गाड़ी लड़ाई में और किसी में नहीं दिखती है, कम से कम मुखर तौर पर। तो देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी इंडिया ब्लॉक का, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं। कांग्रेस से झगड़ा करके हरियाणा में उनका सीट शेयरिंग नहीं हो पाया था, वो मेजर वही वजह था कि वो इंडिया ब्लॉक छोड़ के चले गए थे। अभी पंजाब में इलेक्शन आने हैं 6 महीने में। मेन प्लेयर्स आम आदमी पार्टी, सत्तारूढ़ दल वहाँ का, और कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष है, लड़ाई इनके बीच में होगा। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ा होते हुए दिखाना नहीं चाहेंगे इस मुद्दे पे। सीजेपी का मामला अलग है, वो अरविंद केजरीवाल जाते हैं प्रोटेस्ट में, 2 बार जा चुके हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वालों से बात करते हुए वीडियो आया है कि बच्चों को छुड़ाना है। तो वो ऑफकोर्स ये प्रोजेक्ट करना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। कांग्रेस, जब कल राहुल गांधी का उनके नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो ऐसा ही देखा जा सकता है कि पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को ये इशू लेके जाते हुए या लीडरशिप देते हुए ऑफ कोर्स पसंद नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दे आर गोइंग टू फाइट इन इलेक्शन, सबको चाहिए, पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। So that's exactly why आतिशी हो या संजय सिंह हो, कि they have taken this position that Congress cannot be seen as the sole leader or they can't claim leadership of this protest. ये CJP का प्रोटेस्ट है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, वो आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना यूबीटी हो या एनसीपी हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए दिखना चाहिए, नॉट एज टेकिंग द लीडरशिप ऑफ दिस प्रोटेस्ट। ये आम आदमी पार्टी का मत हो सकता है, बट फ्रॉम अ कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट।
मई के 3rd वीक में ही या मई 15 या मई 16 को ही राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेसिग्नेशन मांग चुके हैं नीट के पेपर लीक के इमीडिएटली बाद। ये ऑनलाइन फिनोमिनन जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो फॉर्म हुआ था उसके बाद। जून के 1st वीक में अभिजीत डिपके वापस आ जाते हैं। एक दिन का जंतर मंतर में प्रदर्शन 6 जून को प्रदर्शन होता है। 8 जून को इंडिया ब्लॉक गठबंधन का मीटिंग होता है, वहाँ ये रेसिग्नेशन वाला डिमांड फिर से रखा जाता है। कांग्रेस को जो लगता है कि भाई हमने ये शुरू किया था, राहुल गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन कोटा में टू डिमांड, नो कोटा केम लेटर। अच्छा, राहुल गांधी मई 15 या मई 16 को ही रेसिग्नेशन मांगा था। ये इशू राहुल गांधी ने पहले उठाया था। तो नाउ डिपके हैज कम, ही हैज सैट ऑन अ प्रोटेस्ट फॉर अ डे। ये लीडरशिप थोड़ा सीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहा था। Then the Congress came out with another idea, which is a quota agitation. They announced 4 student conventions कांग्रेस की तरफ से, जो राहुल गांधी एड्रेस करेगा। इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, कोटा वो एड्रेस कर देते हैं। फिर थोड़ा एक विदेशी दौरे पे चले जाते हैं, वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। बाकी 3 इलाहाबाद वाला, दिल्ली और पटना वाला हो नहीं पाता है, वापस आ जाते हैं। इमीडिएटली देहरादून में एक और स्टूडेंट कन्वेंशन करते हैं। तो फ्रॉम अ कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू ये डिमांड पहले उनका था। फ्रॉम एन आम आदमी पॉइंट ऑफ व्यू ये सीजेपी का था। बोथ वुड ट्राई टू रन डाउन ईच अदर। इस मामले में अभी तक कांग्रेस ने कुछ अपना बयान दिया नहीं है आम आदमी पार्टी के ऊपर, बट एवरीथिंग you have to factor in the Punjab assembly elections, coming Punjab assembly elections, and how this issue will play among the electorate. So it's a positioning by both the parties. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस हमारी प्रेयर नहीं, बिफोर दैट मुझे कुछ बोलना है। इन्होंने बोला है कि देखिए इधर है एनडीए और इंडिया ब्लॉक का फ़र्क इधर है। एनडीए इज ए ब्लॉक जिसमें सीट शेयरिंग होता है। वो लोग एक ही जगह जाते हैं, जो भी राज्य में लड़ाई अपना सीट डिस्ट्रीब्यूट करके लड़ते हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक का ये इश्यू नहीं है। इसलिए इंडिया में ऐसा जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में हो रहे, ऐसी स्थिति नहीं है। जेडीयू और भाजपा बिहार में इलेक्शन एक साथ लड़ रहे। कोई भी स्टेट में जेडीयू को चाहिए तो बीजेपी की हिस्से से सीट दे सकते हैं। ऐसे ही वो कोई भी स्टेट में जैसे कि लेफ्ट और कांग्रेस ऐसे एक दूसरे से लड़ाई नहीं है उनका। इसमें इनके लिए बहुत एडवांटेजेस है इंडिया। लेकिन जो हाउस में जब एक साथ जोड़ने की हम बोलेंगे ये लोग आप और कांग्रेस एक साथ क्यों है, बीजेपी को हराना है, लेकिन उनके पास बीजेपी को हराने से आगे कुछ वही एक का कुछ इश्यू नहीं है जोड़ने का। ये जो इनका जो एडवांटेज है इंडिया ब्लॉक का या ओपोजिशन को नहीं है। एक तो एक आप देख रहे जैसे कि आप देख लीजिए, ये कल सुप्रिया सुले गया जो प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस के साथ बैठे। आज सुबह सुप्रिया सुले और उनकी पापा को शरद पवार जी को बुला रहे, उधर बुला के एक साथ बैठा के फोटो भेज रहे बाहर। क्या मैसेज आ रहे? तो ये उनसे पूछे तो सोर्सेस क्या बोले, वो फार्मर्स इश्यू के लिए उठाने के लिए आया था। ओ नहीं, उनकी बेटी की शादी की वो रिसेप्शन आ रहे, उसलिए उनको इनवाइट करने के लिए आया था। लेकिन हम सबको पता है एनसीपी का मर्जर की बात तो हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डन है। भाजपा की सोर्सेस ने हमसे बोला था कि एनसीपी का मर्जर होगा, इसके बाद एनडीए में एक साथ आएगी। तो उसी डिस्कशन ऐसे चल रहे थे उनके जो पार्थ और रोहित और सुप्रिया सुले के बीच में जैसे पावर शेयरिंग करना है उसकी बस बात है। ऐसे टाइम में वो प्रधानमंत्री जी से मिल के आपको लग रहा है कि कोई शब्द नहीं बोलेगा मर्जर या एनडीए में आने की बात, जब भी वो इतना श्रूड एंड ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है शरद पवार जी, वो ऐसे वो जो एनसीपी की मर्जर के बारे में प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं कहा, कोई ऐसे विश्वास करेगा? लेकिन वो लोग क्या बोल रहे कि बाहर आके, लेकिन कांग्रेस को अभी कैसे कभी नहीं हो सकता है। एक कांग्रेस की कोई एक एनडीए या एसआईडी से मिले तो इतना बवाल बजाएगा ये है। वो एक है। और जैसे आपने पहले बोला डीएमके अलग रह रहे,
डीएमके के साथ डीएमके तो इक्वी डिस्टेंस है कि इनसे भी हम अलग है, उनसे भी अलग है, हम बीच में खड़े हैं। और उनका प्लान ये था कि एक्सटेंड करा देंगे। हाँ, इनका तो ये जो डिलिमिटेशन की इसमें इनको काउंट ही नहीं कर रहे, इसका वोट काउंट ही नहीं कर रहे, तो ये बोल रहे हैं अब्सटेन करेंगे। ये लोग क्या चाहता है, इसके बाद डीएमके है, टीएमसी तो थोड़ा ही नंबर है, आम आदमी सॉरी नॉट एसपी, एनसीपी तो नहीं होगा, उनके साथ नहीं होगा, ऐसे मान के जाना पड़ेगा इनको। और ये है एक शिवसेना पार्टी, शिवसेना पार्टी यूबीटी का भी नंबर बढ़ गया, नंबर कम हो गया। ऐसी स्थिति में बीजेपी अभी भी एडवांटेजेस पोजीशन में, उनको अभी ये जो प्रोटेस्ट बाहर आप इनको थोड़ा कंट्रोल हो गया कि बच्चों को बाहर भेज दिया, मतलब वापस भेज दिया, तो बीजेपी का सक्सेसफुल है। संसद तो वो लोग कंट्रोल मैनेज करेगा, उनका कोई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट ऑल्सो। सो बीजेपी का कोशिश ये होगा कि कुछ भी करके जो सोनम वो मानते हैं, सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक एंड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, तो ये जो बच्चे हैं उनका जो थोड़ा वो मोरल स्ट्रेंथ है ना कि वो एक पावर है हमारे साथ, वो जाएगा, एक 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 निकल जाएगा। दिस ये है उनका बाइंडिंग फोर्स जो है वो। हाँ, वो ही इज नाउ गाइडिंग दम। ये बीजेपी का मानना है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी ऐसे मानता है कि ये ही इज द फोर्स विच इज एक्चुअली गाइडिंग दम। जब ये जाएगा वो फिसल जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर होपिंग, और दे आर तब तो देन ओनली द डिस्कशन कैसे होगा, 2-3 वो मानते हैं ठीक है, ये लोग मांग ही नहीं रहे हैं कांग्रेस के अलावा, और कांग्रेस लेफ्ट और आईयूएमएल के अलावा कोई इस्तीफा मांग ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता है डिस्कशन के टाइम पे एनसीपी भी मांग सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे मौका में मंत्री की इस्तीफा मांगने बच्चे ऐसे कोई गलत नहीं किया, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस्तीफा की बात बार बार आएगी, डिस्कशन जितना लंबा होगा उतना बार इस्तीफा की बात आएगी, उनको पता है। सो ये उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, तो वो क्या डिसीजन लेगा वो सब तभी डिसाइड करेंगे। अभी हम डिस्कशन के लिए तैयार है, ये बीजेपी का अभी की स्टैंड है। हमने न मिलने से बात शुरू की थी, ढूंढने पर बात खत्म करते हैं कि जिन सवालों के जवाब न भी मिले या कुछ देरी से मिले, कम से कम उन सवालों को तो ज़रूर खोजना चाहिए। आप चारों का बहुत शुक्रिया। जब मैं 4 कह रहा हूं तो मैं जाहिर तौर पर अपने आप को नहीं ही गिन रहा हूं। चौथे का आशय है कैमरे के पीछे हमारे साथी रजत सेन, जो लगातार इस पूरी कवरेज को अपने हैंड हेल्ड कैमरा से मूवमेंट के साथ कैमरा जूम इन करते आउट करते कर रहे हैं। देखते रहिए सदन। इस एपिसोड पर और इस तमाम कार्रवाइयों पर जो भारत की राजनीति में घट रही हैं, इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, थैंक यू।